प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है। आज के हमारे लेसन में हम हमारा लेसन नंबर 48 जारी रखेंगे। और परमेश्वर से हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप अच्छे से इन बातों को समझ रहे हैं, इन वचनों को समझ रहे हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे जो हम जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था। पिछले हफ्ते हमने देख लिया पास ओवर, यानी कि पसा का सिग्निफिकेंस और उसका एंटी टाइप। टाइप का एंटी टाइप देख लिया हमने, यानी नमूने का असली मतलब देख लिया। अब हम देखेंगे कि उस रात प्रभु यीशु मसीह ने जब पास ओवर सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए, तो दो नए चिन्ह उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। कौन कौन से वो दो नए चिन्ह थे? एक तो था दाखरस, एक तो था रोटी। ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 8 वचन से शुरू करके फिर हम आगे डिटेल में चलेंगे। जी। इसीलिए आओ, हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो आओ, हम उत्सव मनाएं अखमीरी रोटी, सिधाई और सच्चाई के साथ। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने हम मसीहियों को, उनके फॉलोअर्स को, सिर्फ एक ही चीज उनकी यादगारी में करने के लिए बोला है। उन्होंने नहीं बोला मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला ये जरूर करना है। तो चलो अब देखते हैं, डिटेल्स में चलते हैं कि ये जो इतना पवित्र अवसर होता है पास ओवर का, या अब हम बोले प्रभु यीशु मसीह के कॉन्टेक्स्ट में मेमोरियल, ये बहुत ही पवित्र अवसर होता है। इसका जो मजाक बनाया है गया है मसीहियों के द्वारा, आज आपको समझ आएगा कि बिना सोचे बिना समझे इस गंभीर बात का कैसे मजाक बनाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पहली बात कि उस दिन क्या हुआ। लूका 22वां अध्याय 14 से लेकर 19 वचन। जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इंग्लिश में शब्द है दिस डू इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। मेरी यादगारी के लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो जब तक राज्य ना आ जाए। अब ये देखिए, उन्होंने बोला मैं ये दाखरस में से दोबारा नहीं पीऊंगा जब तक राज्य ना आए। तो ये राज्य पे आने पर कौन सा दाखरस पिया जाएगा? देखिए, दो कटोरे हैं। एक आनंद का कटोरा है और एक दुखों का कटोरा है। तो प्रभु बोल रहे दुखों का कटोरा पीने का समय मेरा अब है, आनंद का कटोरा मैं राज्य में पीऊंगा तुम लोगों के साथ मिलकर, जब तुम लोग सब मेरे साथ होंगे। ठीक है, तो प्रभु ने बोला तब तक ये मेरी यादगारी में किया करना। और इस घटना को नाम दिया जाता है द लास्ट सपर। इसको इंग्लिश में जो नाम है इसका,
क्या करने बैठे थे वो? सपर, रात का भोजन, द लास्ट सपर। शाम के समय प्रभु ने सेलिब्रेट किया था अपने खास प्रेरितों के साथ, उनके फॉलोअर्स के साथ। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह थे वो मेमना जिनमें ये नमूना पूरा होता है पास ओवर का। और दो चिन्ह नए आए जो, वो थे रोटी और दाखरस। इसका मतलब क्या कि अब से प्रभु के फॉलोअर्स को, चाहे वो यहूदी भी हों, उनको वो सब करने की जरूरत नहीं कि मेमना लो, 10वें दिन मेमना लो, 14वें दिन काटो, लहू लगाओ, भून कर खाओ। नहीं, वो मेमना, वो फुलफिलमेंट, वो जो पूरा होना थी, जो व्यवस्था, प्रभु उसको पूरी करने जा रहे थे। इसलिए आज के बाद प्रभु बोले ये पास ओवर में मेरे मेरे में पूरा हो रहा है, और आज के बाद जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो इन दो नए चीजों के साथ उसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, एक थी रोटी और दूसरा दाखरस। अब रोटी क्या है और ये दाखरस क्या है? ये क्या दर्शाता है कि प्रभु ने जो बलिदान वाली मृत्यु को चखा, ताकि पूरी मनुष्य जाति के लिए कीमत अदा कर सके, पूरी मनुष्य 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 जाति को रैंसम दे सके, छुड़ौती करवाए। ठीक है, और 17 और 19 में जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि उसने पहले कटोरा लिया। ठीक है, ये कटोरा लिया और धन्यवाद देकर बोला इसमें से पियो। फिर रोटी ली, तोड़कर कहा ये मेरा शरीर है। तो इसमें प्रभु ने अपने चेलों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है, हर किसी को नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनके फॉलोअर्स को ये राइट है उस रोटी में से खाना और उस कटोरे में से पीना। अब ये कटोरा क्या है जो प्रभु ने दिया, जिसको उन्होंने बोला ये मेरा लहू है? प्रेरित पौलुस बोलते हैं वो कटोरा क्या है, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 16वें वचन में। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? जरा सोचो इस बात को, अब इस वचन को ध्यान से पढ़ो। प्रेरित पौलुस बोल रहा है, भाई जिस कटोरे में से तुम पी रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये प्रभु यीशु मसीह के लहू में हिस्सेदारी है? यानी कि जो लहू बहाया गया उनका, लहू का मतलब क्या है? बलिदान। उस बलिदान में तुम्हारी हिस्सेदारी है। और जो रोटी तुम तोड़ते हो, क्या तुम्हारी उस देह में सहभागिता नहीं? क्योंकि रोटी को उन्होंने बोला देह, प्रभु की देह। और प्रभु की देह कौन है पता है? प्रभु की देह कौन है? प्रभु की बॉडी कौन है? प्रभु का शरीर कौन है? कौन है प्रभु का शरीर? कौन बताएगा? सर कलेशिया। यस, कलीसिया। प्रभु का शरीर यानी देह है कलीसिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रभु ने कलीसिया को आमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया कि जो भी मेरे पीछे चलेगा, जो मेरा सच्चा चेला है, उसको मेरे दुखों का भी हिस्सेदार होना पड़ेगा, और मेरी जैसे परीक्षाएं हुई उनका भी कुछ पोर्शन उनको मिल, मतलब कहने का मतलब प्रभु के दुखों में हिस्सेदारी, मृत्यु तक। मृत्यु तक हमें प्रभु के दुखों में हिस्सेदारी मिलती रहेगी, अगर हम प्रभु के सच्चे फॉलोअर्स होंगे तो।
ये बात प्रेरित पौलुस बोलता है कुलुसियों पहला अध्याय 24 वचन में। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। हाँ, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो मसीह के कलीसियों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। तो जब हम शरीर के लिए कोई जब हम कलीसिया के लिए कोई बलिदान करते हैं, अपने भाई बहनों के लिए बलिदान करते हैं, इसका मतलब हम हमारा हिस्सा प्रभु के उस बलिदान में हो जाता है जो बलिदान प्रभु ने 2000 साल पहले दिया। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये इनविटेशन है प्रभु यीशु मसीह की सफरिंग्स, उनके दुखों में हिस्सेदारी का। और इसमें कोई बात गुप्त नहीं है, ये बात पढ़ लो, रोमियो 6 अध्याय 3 वचन, कि जो समर्पण आप करने जा रहे हो वो क्या समर्पण है, पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। भाई ये समर्पण, ये वाचा, ये बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा है। अब प्रभु यीशु मसीह की मौत के बपतिस्मे का मतलब क्या है कि प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी बलिदान वाला जीवन जीते हुए मृत्यु चखेंगे। और ये मृत्यु आम मृत्यु नहीं होगी परमेश्वर की नजर में, ये मृत्यु परमेश्वर की नजर में बहुत कीमती मृत्यु होगी, क्योंकि एक संत की मृत्यु जब होती है, उस संत की मृत्यु परमेश्वर की नजर में बहुत मूल्य रखती है। ठीक है, तो ये इसमें देखता है। इसीलिए हमारी जो बलिदान है, हमारा बलिदान क्या है, हमारा बलिदान आप पढ़िए रोमियो 12:1। अगर हम ये सफलता पूर्वक करते हैं, ईमानदारी से ये वचन अगर करते हैं, तो सचमुच हमारा हिस्सा प्रभु के बलिदानों में हो जाता है। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सबसे पहले तुम्हारा बलिदान पवित्र होना चाहिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात याद रखो कि अगर तुम समर्पित नहीं हो तो वो बलिदान पवित्र नहीं है। यानी अगर आपने समर्पण नहीं किया और आप ऐसे ही सोच रहे हो कुछ भी देके कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान कर रहा हूं, तो आई एम सॉरी, सबसे पहले परमेश्वर को चढ़ाए जाने वाला बलिदान होना चाहिए पवित्र। और वो पवित्रता कैसे आती है? वो पवित्रता हासिल होती है यशाया 61:10 से, पढ़िए। वो पवित्रता, वो धार्मिकता प्राप्त करके ही आप पवित्र होते हैं, जिसके जरिए आप अपना बलिदान परमेश्वर को चढ़ा सकते हो, कुछ भी हो, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज हो, चाहे वो कुछ और हो। जी पढ़िए। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। तो ये जो धार्मिकता के वस्त्र हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं समर्पण के जरिए परमेश्वर से। फिर जब ये धार्मिकता के वस्त्र पहनकर हम कुछ परमेश्वर के सामने बलिदान लेके जाते हैं, परमेश्वर की नजर में पवित्र है। अपवित्र चीजों से परमेश्वर का कुछ लेना देना नहीं है। और इस धार्मिकता की चद्दर को, ऐसा ऐसा नहीं है कि एक बार आपने समर्पण कर दिया, आपको ये धार्मिकता की चद्दर साफ सुथरी मिल गई, तो इसके बाद
आप कोई पाप नहीं करोगे, कोई गलती नहीं करोगे। नहीं, हम पाप करते हैं, हम गलतियां करते हैं, इस धार्मिकता की चद्दर पे रोज दाग लेकर आते हैं, रोज इसको गंदा करते हैं। ऐसे दाग भी आ जाते हैं जिनको निकालने में बहुत समय लग जाता है। तो इस धार्मिकता की चद्दर को अगर आपको साफ रखना है तो पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन डेली डेली अप्लाई करना है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर से अगर पापों की क्षमा चाहिए ना, पहली बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी, धार्मिकता की चद्दर होनी चाहिए। दूसरी बात, कन्फेस करना है, परमेश्वर आज मुझसे ये गलती हुई, मुझे माफ कर दो परमेश्वर, मैं ये अपने पाप को स्वीकार करता हूं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को रैंडमली बोल दिया परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करना। क्षमा उस चीज की होती है जिसका आपको सच में एहसास है कि आपने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले कुछ भी परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है तो आप पवित्र होने चाहिए, यानी आपकी धार्मिकता की चद्दर साफ होनी चाहिए। फिर परमेश्वर को भापता हुआ जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, ठीक है, वो बलिदान चढ़ाना है। और आगे आपको बताइए कि इस संसार के सुदृश ना बनो और आत्मिक होते जाना है। अपना समय, अपना धन संपत्ति, अपना टैलेंट, अगर हम परमेश्वर की सेवा में बलिदान करते हैं तो वो परमेश्वर को अच्छा लगता है, स्वीकार करते हैं, परमेश्वर को वो पसंद है, फिर वो परमेश्वर एक्सेप्ट करेंगे आपका बलिदान। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम सब जो प्रभु के कदमों पर चलना चाहते हैं या वो समर्पण करना चाहते हैं या जो चल रहे हैं ऑलरेडी, उनको अवसर है एक बलिदान वाली जीवन जीकर मृत्यु प्राप्त करने का, प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए। लेकिन ये तो संसार के लिए मिस्ट्री है, संसार तो इस बारे के में जानता ही नहीं है, मसीहियों को तो इस बारे में पता ही नहीं है। मसीहियों को तो सिर्फ यही है कि प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खा लिए, अब इसके बाद ना हमें बीमारी आएगी, ना कोई दुख आएगा, ना कोई परेशानी आएगी। तो ये बात है। और आगे बढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस ने बोला जो कि भाई ये जो सहभागिता है प्रभु की देह में सहभागिता है। अब देह क्या है, जैसे सिस्टर ने बोला रोटी, कि जैसे एक शरीर है ना, शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उंगलियां होती हैं, कितने अंग हैं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की गिनती 1,44,000 है, और वो 1,44,000 मिलकर रोटी बनते हैं। ठीक है, उनमें एकता है। वो एक जैसे शरीर में, हमारे शरीर में एकता है ना, वैसे ही प्रभु की कलीसिया में भी एकता है। इसीलिए इफिसियों 4:4 क्या बोलता है, पढ़िए अब इसको। बस वो आपको सिखा दिया जाता है एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा, लेकिन पता नहीं है एक ही देह, एक ही आत्मा, एक ही बपतिस्मे का मतलब क्या है कि भाई वो मृत्यु के बपतिस्मे में आपका हिस्सा है। जी पढ़िए, इफिसियों 4:4। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही देह, एक ही आत्मा, यानी एक ही शिक्षा, और हम सब का बुलाहट एक ही है, एक ही आशा है हम सब की कि हमें प्रभु की दुल्हन बनना है, हमें प्रभु के पास जाना है। ठीक है, और अगले वचन में एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। एक ही विश्वास, यानी अति पवित्र विश्वास, एक ही प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह, और एक ही बपतिस्मा, हम सबका एक ही बपतिस्मा है, मृत्यु का बपतिस्मा, मौत का बपतिस्मा। ठीक है, तो
ये जो बपतिस्मा है ना, ये खाली चिन्ह नहीं है कि भाई पानी में डुबकी लगा ली और हो गया आपका समर्पण, ऐसे नहीं है। ये क्या है, पढ़िए, मरकुस 10वां अध्याय 38 और 39 वचन। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। अब मुझे आप एक बात बताओ, लॉजिक लगाकर, जब ये बात प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे, उनका पानी के साथ बपतिस्मा हो गया था या नहीं? जल्दी बताइएगा। जब ये बात प्रभु बोल रहे हैं, उनका बपतिस्मा पानी के साथ हो चुका था या नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं सर। हाँ जी। नहीं ब्रदर। नहीं। और सारथी जी बोल रहे हैं हो चुका था। और जल्दी 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 बोलिए, जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी। तो इधर प्रभु अपने चेलों को बोल रहे हैं कि भाई, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम उसमें से पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो? प्रभु के जो बपतिस्मा था, वो तो बहुत पहले हो चुका था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बहुत पहले बपतिस्मा दे दिया था उनको। ये तो अपने एंड में आके वो बोल रहे हैं, समय में जब पकड़वाए जाना था, सलीब पर चढ़ाए जाना था। जरा थोड़े थोड़े वचन पीछे जाओ सिस्टर, पढ़ना जरा 30 से वचन पढ़ना। इनको समझ आएगी कि क्या बात हो रही थी, किन से बात कर रहे थे प्रभु। जरा पढ़ना क्या उधर हुआ जो प्रभु ने ये शब्द बोले। मरकुस 10वां अध्याय 38 ले लेके 30 से लेके 38 तक आइए। मरकुस 10वां अध्याय 10वां अध्याय 30 से लेके आज। और अब इस समय 100 गुना ना पाए। ब्रदर 32 से स्टार्ट होगा ये ना? जी पढ़िए 32। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे, और यीशु ने उनके आगे आगे जो जा रहा था, चेले अचंभित थे, और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात की योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुमसे मांगे वे तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? तो अब मुझे बताइए, ये बात उनके बपतिस्मा लेने से पहले की बात है, प्रभु के बपतिस्मा लेने से पहले की बात है, या बाद की बात है? ये बात प्रभु के बपतिस्मा लेने के बाद की बात है या पहले की बात है? बाद की ब्रदर। अब समझ में आ गया ना, बाद की बात है ये तो प्रभु जब पकड़वाए जाना था तब की बात है ये। तो
अब प्रभु का बपतिस्मा तो 3.5 साल पहले ही हो चुका था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले ही दे दिया था बपतिस्मा। अब कौन सा बपतिस्मे की बात कर रहे हैं प्रभु? कभी सोचा आपने ये कि जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम लोगे? क्या तुम वो बपतिस्मा लोगे? तो ये बपतिस्मा कौन सा था भाई? कभी सोचा? यही है रहस्य। बपतिस्मा लेना पानी में डुबकी लगाना नहीं है। बपतिस्मा है मृत्यु, बलिदान वाली मृत्यु का प्रण। और जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन ये बपतिस्मा कंप्लीट होता है। और ऐसी वैसी मृत्यु नहीं, सेक्रिफिशियल डेथ, प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए बलिदान हुई मृत्यु। ये बपतिस्मा अभी बाकी था प्रभु के केस में। हाँ, वो सलीब पर चढ़ के पूरा करने वाले थे। हम लोगों को सलीबों पर नहीं चढ़ाया जाएगा, हमारे अलग चैलेंजेस रहेंगे। ठीक है, तो ये बात रखिए। और ये जो कटोरा है ना, प्रभु बोल रहे हैं, वो कटोरा था वो सारे दुखों का समरी जो इनका सामना वो करने जा रहे थे। ये कटोरे में थी शर्मिंदगी, ये कटोरे में था चांटा, ये कटोरे में थे इल्जाम, गलत गलत इल्जाम, ये कटोरे में था अन्याय, ये कटोरे में था क्या? दोष लगाए जाना, बेवजह दोष लगाए जाना। ये कटोरे में था बेइज्जती, ये कटोरे में था ठट्ठा, ये कटोरे में था क्या बोलते, कांटों का मुकुट, ये कटोरे में था कपड़ों का फाड़े जाना, और क्या क्या। तो ये कटोरा प्रभु बोलते हैं, तुमने डिमांड तो की कि मुझे राइट और लेफ्ट पे बिठाओ, लेकिन क्या तुम ये कर सकते हो? क्योंकि जितना बड़ा बलिदान उतनी बड़ी महिमा प्रभु की कलीसिया में उसकी होगी। इसीलिए कुरिन्थियों में लिखा है, हर एक तारा अपनी महिमा में अलग है। जिसने जितना ज्यादा बलिदान किया उसकी महिमा उतनी बड़ी होगी परमेश्वर के राज्य में। तो इसीलिए प्रभु ने वही कटोरा सबको दिया, बोला इसमें से पियो। इसका मतलब तुम्हें भी मेरे दुखों का कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ तजुर्बे जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूं, ये जो यादगारी का दिन है ये बड़ा ही सेक्रेड, बड़ा ही पवित्र, बड़ी गंभीरता से लेने वाली बात है, ये मजाक की बात नहीं है। अच्छा, पढ़िए ये बात कैसे लेना है। ये 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 28 और 29 वचन। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो अपना अपनी जांच इसमें हिस्सा लेने वाले को खुद करनी है कि वो इस योग्य है या नहीं। अब योग्य है या नहीं इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जांच करनी है कि मुझे इसमें हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो वचन क्या बोलता है? 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 26 वचन। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो जितनी बार भी ये करते हो, प्रभु की यादगारी, उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। जितनी बार करते हो मृत्यु का प्रचार करते हो। तो अभी क्या है, कलीसियाओं में, चर्चेस में आपने देखा होगा, कई लोग हफ्ते में एक बार करते हैं,
कई लोग महीने में एक बार करते हैं, कई लोग यू नो डेली भी चलता है ना, किसी पीरियड के दौरान डेली चलता है ये, है ना। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? और जो हमारे रोमन कैथोलिक भाई बहन है, कई बार क्या करते हैं, वो वेफर्स होते हैं ना, वेफर्स, वेफर्स लेके आते हैं और दिन के समय में करते हैं। तो गलतियां मैं बताता हूं क्या है। सबसे पहली गलती, याद रखो, ये सपर था। सपर रात के भोजन को करते हैं, तो इसको ऑब्जर्व करने का सही समय होता है शाम के 6 बजे के बाद। दूसरी गलती, दूसरी गलती ये है कि इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ अति पवित्र विश्वास में चलने वालों के लिए है, खमीर के साथ लदी हुई रोटी के साथ नहीं है। तीसरी चीज, ये देखो, ये प्रभु की मृत्यु की यादगारी का दिन है। मृत्यु की यादगारी का दिन। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, जो कुछ थोड़े लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देते हैं, अगर उनके घर में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो न्यूज़पेपर में उसकी एक यादगारी का वो छोटा सा एडवर्टीजमेंट देते हैं कि इस दिन इस बंदे की मृत्यु हुई थी। तो क्या वो डेली देते रहते हैं, या महीने में एक बार आता है, या हफ्ते में एक बार आता है, या साल में एक बार आता है वो यादगारी का वो हिस्सा? ध्यान दो, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरी यादगारी में किया करो। क्या यादगारी है? प्रभु की मृत्यु की यादगारी। अब प्रभु की मृत्यु की यादगारी साल में कितनी बार होनी चाहिए? जल्दी बदली बोलिए, साल में कितनी बार होनी चाहिए? एक बार। एक बार। तो सही इसका तरीका है, इस ये कोई आम खास बात नहीं है, सॉरी आम बात नहीं है, ये बड़ी गंभीर बात है। और इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसको, पहली बात तो उसी दिन सेलिब्रेट करना है जिस दिन प्रभु ने किया था। प्रभु ने किस दिन किया था? पसा। पसा किस दिन होता है? 14 निसान। 10वें दिन मेमना देना है, 14वें दिन काटना है। अवीव का महीना जिसे आज हम निसान बोलते हैं, 14 निसान को, पहला महीना जो होता है उसके 14वें दिन मेमने को बलिदान करना होता है। तो बर्थडे आप डेट पे मनाते हो, आप दिन पर नहीं जाते हो। गुड फ्राइडे जो है हमेशा फ्राइडे ही नहीं रहेगा, डेट पे चलता है ये। जिस दिन डेट आती है 14 निसान, कब? शाम के 6 बजे के बाद सही सेलिब्रेशन होना है। कितनी बार? सिर्फ साल में एक बार। सिर्फ साल में एक बार। जो बार बार करते हैं ना, जाने अनजाने में दंड के हिस्सेदार हैं। अब क्या दंड मिलेगा मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं, लेकिन प्रभु की मृत्यु का मजाक बनाया जा रहा है, इस पवित्र अवसर का मजाक बनाया जा रहा है। कोई भी मुंह उठा के कुछ भी खा रहा है, खाने का भी तरीका है। एक ही रोटी लेनी है, उस रोटी को सिर्फ दो हिस्सों में तोड़ना है और सबके सामने लेके जानी है, उनको अपने अपना हिस्सा ले लेना है उसमें से। कटोरा भी एक ही चलना है, सबके साथ सामने एक ही कटोरा जाएगा। सिंबलिज्म को, चिन्हों को समझना है। जब तक समझते नहीं उसमें कोई पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और साल में सिर्फ एक बार। याद रखो, प्राश्चित जो होता था ना, प्राश्चित जो किसका लहू? बल्द का लहू और बकरे का लहू।
प्रायश्चित के दिन सिर्फ एक ही बार होता था, हर रोज नहीं प्रायश्चित होता था। साल भर के पाप उनके एक ही दिन क्षमा हो जाते थे। इब्रानियन 9:25 पढ़ लीजिए। ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। तो साल में एक ही बार, कौन से दिन? आ, निर्गमन 12:6। निर्गमन 12:6, इसमें है ही नहीं है निर्गमन 12:6। स्लाइड नंबर 60। स्लाइड नंबर 60। 60। ओके 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 ओके, जी। नहीं, ये 59, हाँ। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन सूर्यास्त के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। सूर्यास्त के समय मतलब सूर्यास्त हो जाना चाहिए। आपको पता हो, या पिछली बार बताया था कि इजरायली जो दिन है वो शाम को 6 बजे शुरू होता है, अगले 6 बजे तक। ठीक है। तो इस वर्ष 14 निसान 21 अप्रैल को है। तो परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोगों में से जिन्होंने कॉन्सेक्रेशन करना है, इस डेट का रखने का, 20 अप्रैल रखने का मकसद ही ये था कि आप अपना पहला पास ओवर सेलिब्रेट कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत गंभीर बात है। और आप लोग आशीर्वादित हो कि आपको इसमें हिस्सा लेने का मौका है। जी। और पहला कुरिन्थियों, पहला अध्याय, सॉरी 11वां अध्याय 20 से 22 पढ़ लें। जब तुम एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है, तब कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता। तो वो बोलते हैं कि भाई ये नॉर्मल खाना पीना नहीं है कि तुम आओ, ठट्ठा करो, खाओ पियो। भाई इन सब चीजों के लिए घर है, उधर जाके तुम लोग खा पी के मतवाले हो जाते हो। नहीं, ये बड़ी सीक्रेट बात है। इसमें से पार्टेक करने का मतलब आपको बड़ी गंभीरता से समझना है, और चेतावनी है। क्या चेतावनी है? पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 21 और 22। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? तो भाई अगर हम सही रीति से नहीं लेते, अगर हम प्रभु के कटोरे में से भी और दुष्ट के कटोरे में से भी पीते हैं, तो हम दोषी हैं और प्रभु को क्रोध दिलाते हैं। और जब प्रभु को क्रोध आता है, तो फिर वचन में आपको सिखाया था, याद है लेसन नंबर 24 में परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला था इसको गुस्सा मत दिलाना। तो परमेश्वर के उससे हम बचें। नेवर नो, वी नेवर नो कैसे परमेश्वर के क्रोध का वो आएगा, रिजल्ट आएगा, है ना। तो आगे वचन देखते हैं, याकूब 3 का 10 और 11 वचन। एक ही मुंह से स्तुति और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? तो ध्यान रखो, आपके शब्दों पर, आपके मुंह पर हम कंट्रोल रखें, है ना। और सावधान रहें। ये बड़ी गंभीर चीजें हैं। पवित्र आत्मा के फल आपको पता ही है, गलातियां 5:19-21, इन पर हमें काम करना है। और कुछ गलत फहमियां दूर करना चाहता हूं। कई लोग बोलते हैं कि शुरुआती कलीसिया में वो हर रोज मिलकर इकट्ठा होकर
प्रभु भोज करते थे या मेमोरियल यादगारी करते थे। नहीं, ये गलत फहमी है। देखिए इस वचन को ध्यान से पढ़ के, कि आपने कभी ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, आज पढ़िए ध्यान से जी। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो देखिए यहाँ सिर्फ रोटी तोड़ी गई है, दाखरस नहीं। प्रभु की यादगारी में दो चिन्ह हैं, दाखरस और रोट। और उन दिनों में नॉर्मली क्या होता था, जब फेलोशिप होती थी भाइयों की, तो जिस घर में वो इकट्ठा होते थे, वो ऐसे ही बैठ के सब राउंड रोटी को पकड़कर धन्यवाद करते थे कि भाई परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपने हमें रोटी दी। तो ये उस रोटी तोड़ने की बात हो रही है, ये पासओवर या मेमोरियल या यादगारी मनाने की बात नहीं हो रही है। एक और वचन है जो गलत फहमी क्रिएट करता है, प्रेरितों के काम 20:7, वो पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक उपदेश देता रहा। तो देखिए इधर भी खाली रोटी तोड़ने का जिक्र हुआ है, कटोरे की बात नहीं हुई है। प्रभु के यादगारी के पर्व में दो चिन्ह जरूर हैं, कटोरा होना चाहिए और रोटी होनी चाहिए। तो ना तो प्रभु का यादगारी का ये जो पर्व है, त्योहार, वैसे तो हमें हर रोज ही याद रखनी है प्रभु की मृत्यु, लेकिन ये त्योहार जो है, ये यादगारी का दिन, ना तो हर रोज हो सकता है, ना हफ्ते में एक दिन हो सकता है, ना महीने में एक बार हो सकता है, ये साल में एक बार होता है। क्योंकि पसा साल में एक बार आता था, प्रायश्चित का दिन साल में एक बार आता है, रिमेम्बरेंस का मतलब साल में एक बार होता है। जब हम किसी की मृत्यु को याद करते हैं, वो साल में एक बार होती है, रोज रोज नहीं हम करते। ठीक है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसी के साथ हम क्या बोलते हैं, ये लेसन को भी कंप्लीट करते हैं। इसका थोड़ा बहुत कुछ आगे और वचन है, उनको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ लेसन नंबर 48 भी खत्म होता है। परमेश्वर आपको अपने वचनों के साथ शांति, तसल्ली और आशीर्वाद दें, और आपको उनके वचनों को, उनकी योजनाओं को समझने की शक्ति भी दें। ये प्रार्थना हमारी आप सबके लिए है। और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। एंड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल।